शांति। अव्यक्त बाप दादा मधुबन। बाबा कहता सर्व प्राप्ति संपन्न जीवन की विशेषता है अप्रसन्नता मुक्त और प्रसन्नता युक्त। आज प्यार के सागर बाप दादा अपने प्रेम स्वरूप आत्माओं को देख रहे हैं। हर एक के दिल में परमात्मा प्यार समाया हुआ है। ये परमात्मा प्यार प्राप्ति भी एक जन्म में होता है। तो आज बाबा देख रहा है, हर आत्मा प्रेम स्वरूप आत्माओं को देख रहा है और यह परमात्मा प्यार सिर्फ एक जन्म मिल 83 जन्म देव आत्माएं व साधारण आत्माओं द्वारा मिला। तो सोचो, याद करो, सारे कल्प का चक्कर लगाओ, स्वदर्शन चक्रधारी हो ना। बाबा कहता है यह एक ही जन्म है जहाँ डायरेक्ट परमात्मा से हमको प्यार मिलता है और स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं। बाबा कहता बाकी जन्मों में परमात्मा प्यार मिला क्या? कहता बाबा सिर्फ इस संगम पर ही एक जन्म में ही परमात्मा प्यार का अनुभव होता है। तो अंतर को जान लिया है ना। बाबा कहता दूसरे आत्माएं और परमात्मा दोनों के प्यार का अंतर जान लिया ना। कहता बाबा आत्माओं का प्यार और परमात्मा का प्यार कितना अंतर है। साधारण आत्माओं का प्यार कहाँ ले गया, क्या प्राप्त कराया, अनुभव है ना। बाबा कहते जीवन में साधारण आत्माओं से जो प्यार किया था वो आपको कहाँ लेके गया और परमात्मा प्यार आपको वो कहाँ ले जा रहा है। कहते बाबा और परमात्मा प्यार कहाँ ले जा रहा है, अपने स्वीट होम स्वीट राजधानी। आत्म प्यार राज्य भाग्य गवाता है और परमात्मा प्यार राज्य भाग्य दिलाता है। और इसी एक जन्म में बाबा कहते दूसरे आत्माओं से प्यार करेंगे तो सब कुछ गवाएंगे और परमात्मा से प्यार करेंगे तो राज्य भाग्य पाएंगे और सदा का पाएंगे। ऐसे नहीं कि सिर्फ भविष्य के आधार पर चल रहे हो, नहीं, डायरेक्ट परमात्मा प्राप्ति तो अब है। वर्तमान के आगे भविष्य कुछ भी नहीं। आप लोग तो गीत गाते हो ना, स्वर्ग में क्या होता है और क्या नहीं होता है। और अभी का गीत क्या है, जो पाना था वो पा लिया, गाते हो ना। कहता बाबा बाबा कहता जो प्राप्ति होनी थी अभी ही है, इस समय का ही गायन है। अप्राप्त वस्तु नहीं कोई ब्राह्मणों के खजानों में, देवताओं के खजानों में नहीं, ब्राह्मणों के खजानों में। तो अभी ब्राह्मण हो ना तो अनुभव करते हो कि अप्राप्त नहीं कोई वस्तु और ये प्राप्तियाँ अविनाशी है, अल्पकाल की नहीं है। तो जिसको प्राप्तियाँ हुई है उसके जीवन की क्या विशेषता है, एक भी कम प्राप्तियाँ नहीं है। उसकी चलन चेहरे पर क्या विशेषता दिखाई देगी, सदा प्रसन्नता। कुछ भी हो जाए लेकिन सर्व प्राप्तिवान अपनी प्रसन्नता छोड़ नहीं सकता। अप्रसन्नता कभी भी होती है तो चेक करो, अप्राप्ति का अनुभव होता है या सर्व प्राप्तियों का अनुभव होता है। बाबा पूछ रहा है बच्चे अप्राप्तियों का अनुभव होता है या प्राप्तियों का अनुभव होता है, कह रहे बाबा। तो आज बाप दादा सर्व सेवा केंद्र उप सेवा केंद्र देश विदेश के सर्व सेवा केंद्र पर आज बाबा ने चक्कर लगाए हैं। सब स्थान बाबा ने देखे हैं और सब स्थान में सब सेवाधारियों के तन मन धन से सेवा संबंध संपर्क से सेवा में कितने प्रसन्न हैं वह भी बाबा आज देख रहे हैं। तो बाबा ने देखा तन तो सबके पुराने ही हैं, चाहे जवान हैं चाहे बड़े हैं, लेकिन सबके पुराने हैं। तो बाबा कहता बीमार है ही है। तो यह बीमारी बाबा कहता डबल बीमारी हो जाती है, जब तन भी बीमार मन भी बीमार, तो डबल बीमार हो जाते हो बच्चे। तो बार बार सोल कॉन्शियस के बजाय बीमारी कॉन्शियस हो जाते हो। तो बीमारी से मुक्त होने के लिए आजकल के हिसाब से दवाइयाँ खाना ये कोई बड़ी बात नहीं। कहते बाबा कलयुग का वर्तमान सबसे शक्तिशाली फ्रूट फल ये दवाइयाँ हैं। देखो कितने रंग बिरंगी है। ये कलयुग के लास्ट का यह फूड है, अर्थात फल है, वह भी प्यार से खाओ। दवाई खाना ये बीमारी याद नहीं दिलाना, दवाई को मजबूरी से खाते हो। दवाई बीमारी याद दिलाती है
नहीं, शरीर को चलाने के लिए एक शक्ति भर रहे हैं। इस स्मृति से खाएंगे तो दवाई बीमारी याद नहीं दिलाएगी, खुशी दिलाएगी। बीमारी कॉन्शियस होकर नहीं खाओ, सोल कॉन्शियस होकर खाओ, कह रहे बाबा। और बाबा मन में क्या देखा? तो मन में बाप का प्यार है, सेवा का उमंग भी है। मेजॉरिटी के मन में ये दोनों बातें हैं। तो बाबा कहता लेकिन कहाँ कहाँ याद में जब बैठते हैं तो शक्तिशाली स्थिति में बैठते हैं, अटेंशन बहुत देते हैं, लेकिन खेल करते हैं। थोड़े समय के बाद हिलना डुलना शुरू हो जाता है। बाबा कहता मन कंट्रोल में नहीं है, और कंट्रोल में न होने के कारण सेट नहीं हो जाते हैं, अपसेट हो जाते हैं। वहाँ पे एकाग्रता की शक्ति, दृढ़ता की शक्ति की कमी है। प्लान्स बहुत अच्छे बनाते हैं, सोचते भी हैं, लेकिन बाबा कहता दृढ़ता की शक्ति कमी होने के कारण मन और बुद्धि दोनों बट जाता है, और बट जाने के कारण व्यर्थ संकल्प वहाँ काम करने शुरू हो जाते हैं, कहता। तो इसीलिए आज बाप दादा कह रहा है बच्चे, इस डायमंड जुबली में अपने आप को तैयार करो, यह रिजल्ट दिखाओ, कह रहा है बाबा आज। क्योंकि डायमंड जुबली तो बनाना है, मनाएंगे, लेकिन उसके पहले अपने आप को तैयार करो। उसके पहले अपने मन जीत बनो, माया जीत बनो, जगत जीत बनो। तो माया जीत बनेंगे तभी जगत जीत बनेंगे। तो अटेंशन प्लीज़, कह रहे बाबा। तो सदा प्रसन्नता के लिए बाबा आज खास कह रहे हैं सोल कॉन्शियस, बीमारी का कॉन्शियस या मन के बीमारी का कॉन्शियस। कोई भी दृढ़ता, अर्थात मैं आत्मा स्मृति में हूँ तो मन भी मेरे कंट्रोल में है और बुद्धि में मेरे कंट्रोल में है। तो इस स्मृति में अटेंशन देंगे तो सदा प्रसन्नता का अनुभव कर सकेंगे। प्रसन्नता का अर्थ ही है आत्मिक मुस्कुराहट, बाहर की नहीं, आत्मिक। तो आज का पाठ क्या है? सदा प्रसन्नता मुक्त और प्रसन्नता युक्त सदा रहो, डबल कहता बाबा। अच्छा, चारों ओर के बाप दादा के प्रेम स्वरूप आत्माओं को सदा स्वयं को अप्रसन्नता से मुक्त करने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को सदा याद और सेवा के बैलेंस द्वारा सेवा की सफलता पाने वाले भाग्यवान आत्माओं को सदा बाप को प्रत्यक्ष करने के उमंग उत्साह में रहने वाले देश विदेश दोनों के सर्व बच्चों को बाप को अपनी खुशखबरी लिखने वाले, अपनी सेवा के उमंग में रखने वाले ऐसे बाप के सदा स्नेही और समीप बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बाप दादा को भी याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, थैंक यू, लव यू। बाबा वरदान में कहते अखंड स्मृति द्वारा विघ्नों को विदाई देने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। संगम युग विघ्नों को विदाई देने का युग है। जिसको आधा कल्प के लिए विदाई दे चुके उसको फिर आने न दो। सदा याद रखो हम विजयी रत्न हैं, मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। यह स्मृति अखंड रहे तो शक्तिशाली आत्मा के सामने माया का विघ्न आ नहीं सकता। विघ्न आया और मिटाया तो अखंड अटल नहीं कहेंगे। इसीलिए सदा शब्द याद दो। सदा याद में रहने से सदा निर्विघ्न रहेंगे और विजय का नगाड़ा बजता रहेगा। बाबा कहता अखंड स्मृति द्वारा विघ्नों को विदाई दो। आत्मस्मृति द्वारा सदा के लिए, आधा कल्प के लिए विघ्नों को विदाई दो और सदा स्मृति रहे कि मैं विजयी रत्न हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। तो सदा शब्द पर अटेंशन दो, कहता बाबा। स्लोगन है ईश्वरीय सेवा में खुद को ऑफर करना ही बाप दादा की ऑफरिंग लेना। परमात्मा के कार्य में मददगार बनना ही परमात्मा के आशीर्वाद को प्राप्त कर लेना, कहता बाबा। ओम शांति। देखो गया हो गया किसी का अब रास्ता मिल गया।
खुशी का आंखों में है ख्वाब सा किसी का अब रास्ता मिल गया खुशी का रिश्ता नया रब्बा बिछो रहा है खींचे मुझे कोई डोर तेरी ओर तेरी ओर तेरी ओर तेरी ओर है रब्बा तेरी ओर तेरी ओर तेरी ओर तेरी ओर तेरी ओर तेरी ओर है रब्बा तेरी ओर तेरी ओर तेरी ओर खुलती फिजाएं खुलती घटाएं सर पे नया